Hey guys, you are watching a spoken English Blue channel. आज हम बहुत ही एडवांस स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। इसमें आप सीखेंगे इस तरह के सेंटेंस बनाने, जैसे आपको कहना है ऐसे कैसे बिना खाए वह चली गई, ऐसे कैसे तुमने काम अधूरा छोड़ दिया, उसने राहुल के उकसाने पर तुम्हें मारा, किसी की बातों में आकर उस पर भरोसा मत करना। इस तरह के अगर सेंटेंस को बोलना हो तो हम इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। आज का अपना पहला एडवांस स्ट्रक्चर है हाउ कम, एंड उसके बाद हम सेंटेंस लगाते हैं। इसे अगर आपको कहना है ऐसा ऐसे कैसे, तो हम हाउ कम का यूज करते हैं। चलो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे कैसे वह बिना कहीं चली गई, हाउ कम सी लेफ्ट विदाउट सेइंग, हाउ कम सी लेफ्ट विदाउट सेइंग। ऐसे कैसे वह बिना खाना खाए सो गया, हाउ कम ही लेफ्ट विदाउट ईटिंग फूड, हाउ कम ही स्लेप्ट विदाउट ईटिंग फूड। ऐसे कैसे उसने काम अधूरा छोड़ दिया, हाउ कम ही लेफ्ट द वर्क अनफिनिश्ड, हाउ कम ही लेफ्ट द वर्क अनफिनिश्ड। ऐसे कैसे तुमने उसे जाने दिया, हाउ कम यू लेट हर गो, हाउ कम यू लेट हर गो। चलो कुछ अब दूसरे एडवांस स्ट्रक्चर को समझते हैं। जैसे अगर हमको कहना हो कि उसने रोहन के उकसाने पर तुम्हें मारा, राजवीर के उकसाने पर उसने घर छोड़ा, तो इस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। चलो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले इसका रूल समझ लेते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। सबसे पहले हम सेंटेंस को लिखते हैं और उसके बाद में एट समबडीज इंस्टेंस इसका यूज किया जाता है जब हमको इस तरह के सेंटेंस बनाने हो किसी के उकसाने पर। चलो कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। उसने रोहन के उकसाने पर तुम्हें मारा, ही बीट यू एट रोहन्स इंस्टेंट, एट द इंस्टेंट ऑफ रोहन। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं एट द इंस्टेंट ऑफ रोहन या रोहन्स इंस्टेंट, एट रोहन्स इंस्टेंट। उसने रोहन के उकसाने पर आपको मारा, तो तुम्हें मारा, तो यू कैन से दैट ही बीट यू एट रोहन्स इंस्टेंट। मेरे कहने पर उसने सिंगिंग कंपटीशन में भाग लिया, शी पार्टिसिपेटेड इन सिंगिंग कंपटीशन एट माई इंस्टेंट, शी पार्टिसिपेटेड इन सिंगिंग कंपटीशन एट माई इंस्टेंट, शी पार्टिसिपेटेड इन सिंगिंग कंपटीशन एट माई इंस्टेंट। राजवीर के उकसाने पर उसने घर छोड़ा, शी लेफ्ट होम एट राजवीर इंस्टेंट, शी लेफ्ट होम एट राजवीर इंस्टेंट। मुझे खाना बनाना नहीं आता है और ना ही मेरी बहन को। जब आपको ऐसे बात बोलना हो कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है और ना ही मेरी बहन को आता है, मुझे तुमसे मदद नहीं नहीं की है और ना ही उसने की है, मुझे तुमने मदद नहीं की है और ना ही उसने की है। जब इस तरह के सेंटेंस बोलना हो तो इनको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। चलो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मुझे खाना बनाना नहीं आता है और ना ही मेरी बहन को, आई डोंट नो हाउ टू कुक फूड नॉट डज माई सिस्टर, आई डोंट नो हाउ टू कुक माई फूड नॉट डज माई सिस्टर। मैं सिगरेट नहीं पीता और ना ही वह, आई डोंट स्मोक नॉर डज ही, आई डोंट स्मोक नॉर डज ही। तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो और ना ही वह, यू आर नॉट स्टडिंग नॉर इज सी, यू आर नॉट स्टडिंग नॉर इज सी। मुझे तुमने मदद नहीं की और ना ही उसने, यू डिडंट हेल्प मी नॉर डिड ही, यू डिडंट हेल्प मी नॉर डिड ही। जब हमको इस तरह की बात बात को कहना हो कि किसी की बातों में, किसी की बात, जब हमको ये कहना हो किसी की बातों में आ जाना, किसी की बातों में आकर के ये काम करना, तो उस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हम सेंटेंस बना पहले हम सेंटेंस लिखेंगे, आफ्टर दैट बीइंग ट्रैप्ड इन समवन्स स्टोरी, उसके बाद हम ये स्ट्रक्चर को जोड़ देंगे, बीइंग ट्रैप्ड इन समवन्स स्टोरी। इसका मतलब होता है किसी की बातों में आ जाना। चलो कुछ एग्जाम्पल से इसको अच्छी तरह समझते हैं। तुम्हारी बातों में आकर मैंने उसे गालियां दी, आई अब्यूज्ड हिम बीइंग ट्रैप्ड इन योर स्टोरी, आई अब्यूज्ड हिम बीइंग ट्रैप्ड इन योर स्टोरी। उसकी बातों में आकर मैंने उससे शादी कर ली, आई मैरिड हर बीइंग ट्रैप्ड इन हर स्टोरी, आई मैरिड हर बीइंग ट्रैप्ड इन हर स्टोरी।
तुम्हारी बातों में आकर मैंने नया मोबाइल खरीद लिया। आई बॉट न्यू मोबाइल बीइंग ट्रैप्ड इन योर स्टोरी। आई बॉट न्यू मोबाइल बीइंग ट्रैप्ड इन योर स्टोरी। किसी की बातों में आकर उस पर भरोसा मत करना है। डोंट ट्रस्ट एनीवन बीइंग ट्रैप्ड इन हिज स्टोरी। डोंट ट्रस्ट एनीवन बीइंग ट्रैप्ड इन हिज स्टोरी। थैंक्स, और ये वाला सेंटेंस भी हम बहुत यूज करते हैं, थैंक्स। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल्स and share to your friend, your family members, and always visit my channels, comments, leave a comments before leaving this channel. Okay, thank you very much.